हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने POS, COS और कायरल सेंटर के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो लेक्चर है वो POS, COS के ऊपर बेस्ड है। दैट मीन्स आज हम उसी टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि कैसे वो कॉन्सेप्ट है उसको और अच्छे से समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग कायरल सेंटर की ओर और कुछ एक्सिस ऑफ सिमेट्री को और समझेंगे ताकि हमारी समझ और बढ़ जाए आगे के लेक्चर्स के लिए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने विश्वास के साथ, अपने पूरे स्ट्रेंथ के साथ इस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे होंगे। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के थ्रू। नहीं सर, पहले कॉन्सेप्ट। अच्छा, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे POS और COS का। अच्छा, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है POS और COS का। तो POS क्या होता है सर? POS इट इज़ द सिमेट्री, इट इज़ द सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसको पूरा क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, जबकि COS को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब क्या मतलब होता है? तो इससे भी पहले हम चलते हैं सिमेट्री को पकड़ते हैं। देखिए, हमारे वहाँ मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री को 4 प्रकार से देखा जाता है। पहला प्रकार ही इसका POS होता है, दूसरा प्रकार इसका क्या होता है? COS होता है, तीसरा प्रकार इसका AOS होता है और चौथा होता है AAOS। ठीक है, क्लियर है? POS को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। ये नई नई चीज़ें भी आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी। COS को हम लोग छोड़ देते हैं, कोई मतलब नहीं है इसका। AOS को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? AOS को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CN से और AAOS को SN से। ठीक है, मैंने COS का बोला कोई मतलब नहीं है, बहुत मतलब है इसका। ठीक है ना, इसमें बस हम ये देख रहे होते हैं कि है कि नहीं है। ठीक है ना, तो हम इस आधार पे काम कर रहे होते हैं। तो POS को सिग्मा से, COS को ट्रिक मार दीजिएगा, अदरवाइज क्रॉस लगा दीजिएगा। बाकी AOS के लिए CN और AAOS के लिए SN। क्लियर है? अब ये 4 तरीके की सिमेट्री होती है। अभी तक हम लोगों ने कितने लोगों को डील किया है? 2 लोगों को। मैंने आगे बताया था कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना, और सच्चाई भी यही है कि हमको आगे के लेक्चर के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस लेक्चर में थोड़ा बहुत सीख लेंगे। ठीक है, ताकि बहुत आगे जब हम पहुँचे तो वहाँ हमको दिक्कत ना हो। हाँ, ये जरूर है कि AAOS हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, इस उम्मीद के साथ कि आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ इस लेक्चर को आगे की ओर ले सकते हैं, मतलब ले जा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विद द क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन कौन सा है? तो मेरे पास क्वेश्चन है CH4। पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए CH4 की प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? पहले मैं इन दोनों को डील करूंगा, फिर मैं इन दोनों के ऊपर आऊँगा। ठीक है, सबसे पहले CH4 की बात करते हैं। तो CH4 का POS कितना होगा? सर कितना होगा? पहली बात तो क्या इसके पास POS होगा? पहला क्वेश्चन, बिल्कुल CH4 के पास POS होगा, लेकिन होता क्या है POS? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया ना, होता क्या है POS? तो एक्चुअल में POS का मतलब ये होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर दिया गया है उसे हम कितने प्लेन में इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? कितने नंबर ऑफ प्लेन्स में इक्वल भागों में डिवाइड कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। यानी ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं डिफाइन करूँ यहाँ पे, ये रहा C, ये रहा यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे जनरली ये करना है कि चाकू लेना है। ठीक है, चाकू या तलवार कुछ भी लो, और उससे आपको क्या करना है? इसको कट करना है और अलग अलग प्लेन में कट करना है। देखो, प्लेन का मतलब क्या होता है? समतल। प्लेन का मतलब क्या होता है? समतल। अब अगर मैं बात करूं तो ये एक प्लेन है, ये जो बोर्ड है मेरा वो क्या है? एक प्लेन है। अब इस प्लेन को अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो कितने अलग अलग प्लेन्स के अंदर डिवाइड कर सकता हूं? समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो सबसे पहला तरीका तो मैं इसको सीधा सीधा डिवाइड कर सकता हूं इस प्लेन में। ठीक है ना, ये एक प्लेन है, ये भी तो एक प्लेन है। यस और नो? दैट इज ऑल्सो अ प्लेन। अब इस प्लेन से मैंने इस प्लेन में डिवाइड कर, दैट मीन्स ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो गया इस वाले प्लेन में। ठीक है, ये कौन सा प्लेन है? ये वाला प्लेन है। इस प्लेन को मैंने इन दोनों प्लेन में डिवाइड कर दिया, इस प्लेन में। ठीक है, तरीका है मेरे पास। यस और नो? दूसरा तरीका,
इस प्लेन में मैं डिवाइड कर सकता हूँ, यस और नो, हाँ या ना। इस बोर्ड को मैं 2 बराबर भागों में डिवाइड करना चाहूँ तो कौन से प्लेन में, इस प्लेन में। प्लेन समझ पा रहे हैं, प्लेन मतलब समतल, सीधा मतलब पकड़िए, ठीक है। जैसे मेरे पास ये टैबलेट है, ये टैबलेट है, इस टैबलेट को अगर मैं पकड़ूँ तो इसके ऊपर मैं इसको अगर कट करना चाहूँ तो कितने प्लेन में डिवाइड करूँ। सबसे पहला तरीका तो इस तरीके से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो ये वाला प्लेन हो गया है, हाँ या ना। दूसरा वाला मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ तो ये वाला प्लेन हो गया, हाँ या ना, ठीक। और तीसरा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको स्लाइस के रूप में कट कर सकता हूँ, आधे आधे से ऐसे, तो ये भी एक प्लेन हो गया। समझ पा रहे हैं, क्लियर है। तो हम अलग अलग प्लेन में स्ट्रक्चर को जितनी बार डिवाइड कर सकते हैं वो उसकी क्या कहलाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब उसको अदर प्लेन के अंदर डिवाइड कर देना या प्लेन्स के अंदर डिवाइड कर देना, और वो डिवाइड होगा तो इक्वल भागों में होना चाहिए, अनइक्वल नहीं होना चाहिए। यानी जिस प्लेन में डिवाइड हो रहा है उसके एक साइड में आधा भाग और दूसरे साइड में आधा भाग, ताकि उन दोनों को फिर से जोड़ दें तो फिर से वो क्या बन जाए, मेरा पूरा स्ट्रक्चर बन जाए। यही होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। कुल मिला जुला के सीधी सीधी बात कहूँ तो मैं काटना है आपको, ठीक है ना। जितने तरीके से आप आधा आधा भाग कर सकते हैं उसको, उतने तरीके आपको नंबर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री की कहानी या जानकारी दे रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इस CH4 को हम कितने भागों में काट सकते हैं। CH4 का स्ट्रक्चर सबको पता है, यस और नो। CH4 का स्ट्रक्चर हमको दीजिए। देखिए ये घरेलू CH4 है, ठीक है, बस प्रयास किया जा रहा है समझने के लिए। देखिए वैसे तो एंगल इसका 109 डिग्री 28 मिनट पे होता है, ठीक है। बाकी फ़िलहाल में ये घरेलू है तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब मुझे इसको कट करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो कितने भागों में कट कर सकता हूँ, 4 भागों में। कौन कौन से तरीके हैं हमारे पास बताइए। सबसे पहला एक स्ट्रक्चर को एक तरीके से पकड़िएगा। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, एक स्ट्रक्चर को एक तरीके से पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। आपको मैं एकदम सामने ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला तरीका, मैं इसको ऐसे काटूँ, हाँ या ना, ऐसे कट करूँ आधे से, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यस और नो। तो जब कट होगा तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन का आधा भाग इधर, हाइड्रोजन का आधा भाग इधर, इस हाइड्रोजन का भी आधा भाग इधर, इस हाइड्रोजन का आधा भाग इधर, इस कार्बन का आधा भाग इधर, इस कार्बन का आधा भाग इधर, और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। क्या इक्वल भाग में कटा है, यानी ये इसका एक प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, यानी एक प्लेन तो ये हो गया। दूसरा प्लेन क्या हो सकता है, दूसरा प्लेन कौन सा, ऐसे कट कर सकता हूँ मैं, नहीं, ऐसे कट करूँगा तो क्या होगा भाई, ऐसे कट करूँगा तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन आधा आधा कट जाएंगे, आधा कार्बन भी कट जाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा ऊपर। समझ पा रहे हैं। हमको क्या करना है, हमेशा इक्वल भागों में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब अगला तरीका क्या होगा मेरे पास, ये तो हमने ऐसे कट किया, अगली बार ऐसे कट कर सकता हूँ तो भी तो नहीं हो रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है एंगल, इसका कारण है एंगल यहाँ पे सही नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका मेन कहानी क्या होता है। जैसे आप देखेंगे, अगर आप